नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि मैंने एक थंबनेल में कुछ सजेस्ट किया है और वो सजेशन है कि राहुल गांधी जी के एक मूवी जरूर बननी चाहिए। राहुल गांधी जी जिस तरह से पूर्ण अथक प्रयास कर रहे हैं मोर देन ए डेकेड कि भाई वो कांग्रेस पार्टी को फिर से ऊंचाइयों पे ले जाए, और यदि कांग्रेस पार्टी सरकार में आई तो इनविजिबल प्राइम मिनिस्टर बनकर प्राइम मिनिस्टर की सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करे, सारे डिसीजन खुद ले, लेकिन कभी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, तो वो भावी जो हमारे जनरेशन्स आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनका अचीवमेंट्स क्या था। ये अभी सुन रहा था कि भाई मेरे को तो आदत थी कि भाई पहले दादी थी, फिर पापा थे, इस तरह से करके फिर माता जी थी, सोनिया गांधी जी थी, तो उसमें मनमोहन सिंह थे, हम जाते रहते थे। Being an MP, I don't think that you are allowed to enter into a PMO office without a prior appointment or for a reason, and it should be डॉक्यूमेंटेड। करेक्ट बोला कि नहीं बोला? जो छोटी मोटी जो बुद्धि है कि प्रधानमंत्री के यहाँ पर कोई एमपी घुस जाएगा, हमको तो नहीं मालूम है कि घुस सकता है, क्योंकि हमको जहाँ तक हम टीवी में देखते हैं हमको ये लगता है कि जब तक उनको बुलाया नहीं जाता है उनके पीए के द्वारा तब तक कोई वहाँ नहीं जा सकता है। लेकिन ये तो जाते थे, और साथ ही साथ ये एक अकेले ऐसे एमपी थे जो अपने प्रधानमंत्री, अपने पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा निकाला गया अध्यादेश फाड़ के फेंक दिया। भैया ऐसा एमपी तो सारे को होना चाहिए यार, है कि नहीं? और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से जो मर्जी आए वो बोला, और सारे नेतागण इंक्लूडिंग पार्टी प्रेसिडेंट उन्होंने भी कहा यस 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 यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, इवन दो यू आर टोटली रॉन्ग। तो आप तो इनविजिबल हो, हर चीज के आप हेड हो, और what you think about India, where you want to take India, why you want to take India to that direction, इस पर तो एक मूवी और डॉक्यूमेंट्री तो बनता है ना। और वो बन के ऐसा हो जैसे कि गांधी मूवी को रिलीज किया गया वैसा रिलीज किया जाए, जिससे कि उनके विचारधारा के बारे में सारे को पता चले। अब उन्होंने बोला कि बीजेपी संविधान बदल रही है, बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। डू यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि भैया उन्होंने खत्म कर दिया, करने के प्रोसेस में है? या नहीं तो आपका 370 पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है? आपका आतंकवादियों पे ओपिनियन क्या है? आपने 26/11 के बाद आपके प्रधानमंत्री ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सब आना चाहिए ना। तो डॉक्यूमेंट्री तो बनता है, और उस बार आपने आपकी पॉलिटिकल जो आपका एम्बिशन है और पॉलिटिकल नॉलेज है उसमें तो इस बार आपने छक्का मारा, जब आपने एक लड़खड़ाती पार्टी को एक पैरासाइट मॉडल पर
एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बना के खड़ा कर दिया। नो डाउट राहुल गांधी जी को उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन ये भी दुख की बात है और अनफॉर्चुनेट है कि आप 99 सीट लेके प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। वो भी होना चाहिए। और आगे के इलेक्शन में आप अपनी जनता को क्या जवाब देंगे जब जिन महिलाओं को आपने 8500 रुपया गारंटी दिया था? तो आपका क्या सोचना है? क्या आप अपने उन राज्यों में 8500 रुपया बांटना शुरू कीजिएगा जहां पर आपकी सरकार है? आप सभी भाइयों और बहनों का क्या सोचना है ज़रूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद।